ठीक है ठीक है। जी तो दशवांश के बारे में जरा पूछना था कि पास्टर ने लास्ट टाइम बताया था ना जी कि दशवांश में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, या लोग जबरदस्ती करते हैं, तो या जी। फिर वो दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वही पूछना था। गुड गुड, आपका नाम फिर से बताइए। मेरा स्वप्निल। स्वप्निल। ओके, तो दर्शकों जितने फेसबुक और यूट्यूब पे 800 के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, आप सभी को ये भाई जो स्वप्निल है इनका प्रश्न है कि दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके दो जवाब हैं। सीधा एक, नहीं देना चाहिए। दूसरा, 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो, 30 दो, 40 दो, 50 दो। अब बात करते हैं This call is दशमांश। now being recorded. दशमांश की बात करते हैं, जो कि मलाकी 3 अध्याय वचन 10 से आप पूरा पढ़ोगे तो शब्द टाइथ, कभी भी, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कभी भी पैसा, करेंसी, वो भारत का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो, करेंसी जिसको कहते हैं नोट, नहीं था। वो था जानवर, वो था अनाज, वो था कोई चीजें जो यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए, उसको उठाकर क्या कहते हैं, मलाकी 3:10 का उठाकर कुछ पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक या बहुत सारे ऐसे मेनलाइन चर्च वाले ये सिखाते हैं कि देखो बाइबल में लिखा है। देखिए बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल में लिखा है कि जूडस ने फांसी लगाई, तो आप क्या करोगे? बाइबल में लिखा है लूसीफर ने यीशु से बातें करी, कहता है पूरा अधिकार मुझे, तो क्या उसकी डॉक्ट्रिन बना दें कि लूसीफर के पास सारा अधिकार है? नहीं। तो पढ़ते वक्त में किसको लिखा, कैसे लिखा, कब तक के लिए है, स्वप्निल साहब आप सुन रहे होंगे, इन सभी को आपको पढ़ते वक्त में ध्यान रखना है। उनको बोलो कि माइक ऑफ कर ले, उनका माइक, मोबाइल का माइक। जी, तो जिसके चलते आपको समझना होगा कि किसके लिए है। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी दिन चलेगा, जब तक आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे तब तक चलेगा, ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू एवरी डे 1 आवर आप सभी को देता रहूँगा, तो चिंता मत करिए, सबकी बारी लगेगी, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है ना? तो वापस आते हैं टाइथ के ऊपर। देखिए टाइथ को लेकर, जैसे मैंने कहा, खतरनाक का नियम है, मंदिर में जाके बलिदान चढ़ाने का नियम है, तो इसको उठाकर आप डॉक्ट्रिन बनाकर कलीसिया के लोगों पे थोप नहीं सकते जबरदस्ती। आपको 2 कुरिन्थियों 9:7 याद होना चाहिए। 2 Corinthians chapter 9:7 लिखा है, जो भी दे अपनी मर्जी से दे। अगर कोई पास्टर, स्वप्निल जी बात करिए अगर आप सुन रहे हैं, स्वप्निल जी, स्वप्निल साहब बात कर रहे हैं। ओके, कट करो उसको, फोन को। ओके, स्वप्निल साहब शायद नहीं है, तो दूसरा कॉल हम लेंगे, लेकिन जवाब दे के होएगा ना, लेकिन अगर आप दशवांश देंगे तो कुछ पाप नहीं है ना। आपका फोन नजदीक रखो। मैंने क्या कहा, मुंह के पास रख के बात करो, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती है। वापस बोलिए। हाँ, दशवांश देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, कोई पाप नहीं है किसी प्रकार का। दशवांश देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपकी मर्जी है, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, यह आपके ऊपर है। लेकिन किसी प्रकार का कोई नियम, मुझे 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, वही पास्टर कंफर्म करना था। जी कभी हाँ, नहीं वही। है। जी जी, मैं डिटेल में, जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, जिसके चलते जो मसीह समाज है वो जानना चाहता है, जिसके चलते मैं डिटेल में जा रहा हूं। या कट करिए, कोई इशू नहीं। ओके, वापस आते हैं। जैसे खतना का अन्य जातियों के लिए मंदिर में, माफ करें, यहूदियों के लिए मंदिर में जाना, यहूदियों के लिए बलि चढ़ाना, यहूदियों के लिए परंपराओं, जूइश फेस्टिवल को फॉलो करना, यहूदियों के लिए, हम अन्य जाति हैं, ये हम पर क्यों थोपा जा रहा है? यीशु कहता है, पतरस कहता है, पौलुस कहता है, मिनिस्ट्री के लिए, सेविकाई के लिए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा दीजिए। लेकिन भाई ने पूछा, स्वप्निल ने, कि क्या ये पाप है? गलत है, बिल्कुल पाप नहीं है। कोई अगर पास्टर ये सिखाता है कि अगर तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम पर श्राप है, तो उसको बहुत बड़ा न्याय यीशु के दिन देना पड़ेगा, क्योंकि यीशु पूछेगा, जिस चीज को मैंने नहीं सिखाया तुमने उसको क्यों सिखाया? मत्ती का 5:19 आपको याद होगा कि यीशु कहता है, ना घटाकर ना बढ़ाकर, ना ऐड कर कर ना निकाल कर, आपको कभी नहीं सिखाना। जैसा लिखा है, जैसा कॉन्टेक्स्ट कहता है वैसे सिखाए। तो मैं स्ट्रेट अवे कह देता हूं कि दशमांश अगर आप देते हो तो भी भला,
मिनिस्ट्री में काम आएगा। अगर नहीं देते हो तो आप पर कोई श्राप, कोई पाप नहीं आएगा। पास्टर को गुस्सा जरूर आएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसका न्याय प्रभु लेगा। लेकिन जो दर्शक हैं, सदस्य हैं, आप जो जानना चाहते हैं, मसीह की देह की बात कर रहा हूं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। अगर मुझे कोई पूछेगा पास्टर डैनियल, मेरे चर्च का पास्टर मैं हूं, आप कौन होते हैं, तो मैं फिर पूछूंगा कि आपका चर्च, मेरा चर्च यीशु का चर्च है, और यीशु सबसे बड़ा पास्टर है। इब्रानियों 13:20, हिब्रू 13:20 याद होगा आपको। तो जिसके चलते यीशु के उस वचन के वसीले से यीशु की कलीसिया, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 1:10 में, एक कलीसिया, एक मत, एक डिनोमिनेशन, एक बात कहो, अलग अलग नहीं। उसी के चलते बात करा।